आज हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के क्या क्या उपयोग है। 100% है, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि आखिर ये दर्पण होता क्या है। ठीक है, दर्पण दर्पण वैसी चिकनी और चमकीली सतह जहां प्रकाश की किरणें निश्चित परावर्तन के नियम का पालन करता है ना, तो उसको कहते हैं दर्पण। वैसी चिकनी और चमकीली सतह जहां प्रकाश की किरणें निश्चित परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसी चिकनी और चमकीली सतह जहां प्रकाश की किरणें निश्चित परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हो गया आपका 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, दर्पण 2 प्रकार का। एक हो गया आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया, और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। तो अब इसका भी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये समतल दर्पण होता क्या है। तो वैसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, या तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो ना समतल हो, या तो हम लोग छोड़िए, यही वाला परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। तो समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अब यही बात, परावर्तक सतह क्या होता है? जैसे एक मान लिया जाए कि ये आपका जो है ना आईना है, इधर से आप लोग चेहरा इसमें से जो ना, ठीक है, ये आदमी है, ये आदमी जो इसमें चेहरा देख रहा है, जिधर से प्रकाश जो ना इधर जाती है और ये लौट करके आ गया, जिधर से परावर्तन होता है, जिस सतह से परावर्तन होता है वही होता है परावर्तक सतह। ऐना हम लोग देखते हैं ना, इधर से देखते हैं तो ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, उधर वाला नहीं। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण अब जानते हैं, समतल दर्पण कोई प्रकार नहीं होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण दूसरा। ठीक है, एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया आपका अवतल और ये उत्तल। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या था? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है या उठा हुआ हो तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो। ठीक, यहाँ तक आएगा। किसी का परिभाषा तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। एक बार इसका हम लोग जो कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद से इसका हम लोग उपयोग के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या होता है? वैसी चिकनी और चमकीली सतह जहां प्रकाश की किरणें निश्चित परावर्तन के नियम का पालन करता है तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभड़ा हो तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उपयोग अब चलते हैं। और हाँ देखिए, कोई भी दर्पण आईना रहता आर पार दिखने वाला जो रहता है
उस पर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का अगर जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट का अगर पॉलिश हम लोग कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। आर पार दिखने वाला कांच है, हम एक सतह जो है ना, एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट का या तो हम लोग कहीं कहीं पर लिखा हुआ है चांदी का, अगर पॉलिश अगर कर देंगे तो वो बन जाता है दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण का देखिए उपयोग किस में किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मेन याद रखिएगा आप लोग, सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है, सजावट में इसका उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है तो देखते होंगे, जैसे पनडुब्बी हो गया, पनडुब्बी में आदमी रहता है, जमीन के अंदर यानी पानी में रहते हैं, और जमीन पर कोई आदमी है तो उसको देखने के लिए जो है ना लगाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आदमी है, आँख है, ये हो गया जमीन के, यहाँ पर रहता है समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा पेरिस्कोप। तो सजावट के रूप में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। उसके बाद किया जाता है बहुरूपी मूर्ति दर्शी के निर्माण में। देखते होंगे मेला उला में आप लोग, एक ही रहता मूर्ति, लेकिन उसमें से जब देखिएगा ना, ये फोटो रहता है एक, लेकिन देखिएगा लगेगा उसमें बहुत सारा सब रहता है। तो ये उसको क्या कहा जाता है, बहुरूपी मूर्ति दर्शी के निर्माण में किसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। पेरिस्कोप में किसका, समतल दर्पण का उपयोग। सजावट के रूप में किसका, समतल दर्पण का उपयोग। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इसका पूछा जाता है। इसमें से आपका ये पेरिस्कोप वाला और ये जो है बहुरूपी मूर्ति दर्शी, इसका ज़्यादा पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरी के रूप में, डॉक्टरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर लोग करते हैं, किसका किसका, डॉक्टर जो रहता है, आँख, कान, नाक, गला, मुंह, दांत, ये सब जो है ना, जो डॉक्टर जो रहते हैं तो जांच करने के लिए जो है ना इसका उपयोग करता है। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। दांत हो गया, दांत के अंदर में कीड़ा है लगा हुआ है, तो उसको देखने के लिए जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है हजामत के रूप में। ठीक है, किस रूप में, हजामत के। हजामत अर्थात बाल दाढ़ी हम लोग बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आँख कान नाक के जांच में किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग किया जाता है आपका सर्च लाइट में किया जाता है, हेड लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सौर भट्टी जो रहता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मेन रूप से इसका पूछा जाता है हजामत के रूप में। या तो डायरेक्ट रहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग, तो भी यही होगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया आपका एक साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर गाड़ी सबके देखता होगा, जो फोर व्हीलर सब रहता है ना, टू व्हीलर में भी रहता है, तो साइड में देखते होंगे क्या कि मोटरसाइकिल के बगल में, कार के बगल में रहता है। वो चेहरा देखने के लिए नहीं रहता है, वो पास देने के लिए जो है ना दिया जाता है। तो उसमें भी कौन सा रहता है, उसमें रहता है आपका उत्तल दर्पण रहता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक, सोडियम जो परावर्तक जो लैंप है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का। यहाँ से देखिए आपका एक पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में या पथ दृश्य के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। चूंकि देखिए उत्तल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो रहता है ना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, काल्पनिक बनाता है, तो स्वाभाविक है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो ये जो है ना सीधा बनाता है प्रतिबिंब। और ये साइड मिरर का जो ना अगर देखा जाए वास्तव में ये छोटा रहता है, लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है।
जिससे कि उसको जो है ना ड्राइवर को जो है वो पास देने में बहुत ही आसानी होता है। आप लोग लिख लेंगे इसको क्या कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग इसलिए साइड मिरर के रूप में करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साइड मिरर वास्तव में होता है छोटा, लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा होता है, ताकि जो है ना पास देने में उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप दर्पण का उपयोग सब जो कि जान लिए सर। ठीक है।